हे गाइस, वेलकम टू फ्यूज़न कोडिंग। तो आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि हमें स्क्रिप्ट टैग कहाँ यूज़ करना चाहिए, हेड में या बॉडी में। तो आपने वैसे स्क्रिप्ट टैग के बारे में सुना होगा कि हम इसका यूज़ कहाँ और कब करते हैं। बेसिकली जब भी हम HTML लिखना सीखते हैं, जब भी हमें किसी एक्सटर्नल JS फाइल को या किसी भी इंटरनल स्क्रिप्ट को लिखना होता है तो हम स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करके उस फाइल का रेफरेंस देते हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि इस स्क्रिप्ट टैग को हेड में यूज़ करना चाहिए या बॉडी टैग में यूज़ करना चाहिए। या जब भी हम सीखते हैं HTML लिखना तो ट्रेडिशनली हमें यही बताया जाता है कि हेड टैग में ही स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, आप बॉडी टैग में भी इसका यूज़ कर सकते हैं स्क्रिप्ट टैग का, बट इसका क्या नुकसान है और क्या फ़ायदा है, तो चलिए आज हम इसी के बारे में बात करते हैं। तो मान लेते हैं मेरे पास कुछ इस तरह का HTML है, राइट। और तो आपको HTML पार्सर के बारे में पता होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। तो HTML पार्सर बेसिकली क्या करता है, जब भी वो HTML पार्सर इस HTML पेज को देखेगा, जैसे ही स्क्रिप्ट टैग दिखेगा हेड के अंदर, अगर मैं पहले स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ, राइट, अगर मैं स्क्रिप्ट टैग को हेड में यूज़ कर रहा हूँ या बॉडी टैग को स्क्रिप्ट में बॉडी टैग में स्क्रिप्ट टैग का यूज़ कर रहा हूँ, या असिंक और डेफर का हम इसके बारे में भी बात करेंगे, पर बाद में बात करेंगे, पहले हम इसके बारे में बेसिक जानते हैं। तो मान लेते हैं कि अगर मैंने स्क्रिप्ट टैग का हेड में यूज़ किया और HTML पार्सर जब भी इस लाइन को देखेगा तो वो जैसे ही इस लाइन को देखता है तो वो इस स्क्रिप्ट को फेच करने जाएगा और इस स्क्रिप्ट को देन एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद फिर से रिज्यूम करेगा HTML को पार्स करना। तो राइट, अब सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग को हेड में यूज़ ना करके अगर मैं इसे बॉडी टैग में यूज़ करता हूँ तो इस केस में क्या होगा, HTML पार्सर आपके पूरे HTML को पार्स करेगा और स्क्रिप्ट टैग उसे मिलेगा तो वो स्क्रिप्ट को फेच करेगा एंड देन इट विल एग्जीक्यूट। और ये हमेशा जब भी आप स्क्रिप्ट टैग बॉडी में यूज़ करते हैं तो बॉडी के क्लोजिंग टैग से पहले ही यूज़ करते हैं। बट अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, तो आपको वैसे मोटा मोटी समझ भी आ रहा होगा इसके अंदर कि head.js जो यहाँ पर मैंने एक स्क्रिप्ट टैग यहाँ पे एक डाला है हेड के अंदर, तो इसके अंदर क्या हो रहा होगा कि HTML पार्सर पहले इस JS फाइल को फेच करके लाएगा और फिर एग्जीक्यूट करेगा। और इसके अंदर ऐसा नहीं है, इसके अंदर पहले HTML वो पूरा पार्स कर चुका है, उसके बाद इस फाइल को फेच करके एग्जीक्यूट करेगा। तो मैं इसे कुछ डायग्राम्स मैंने आपके लिए बनाया, तो डायग्राम से आपको एक और क्लियर पिक्चर आएगी इसके अंदर। मैं इसे अगर रिफ़्रेश करूँ तो ये डेफर और एसिंक के बारे में एक बार आप भूल जाइए कि ये नो डेफर नो एसिंक जो लिखा हुआ है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो आप सिंपल ये लेके चलिए कि मैंने अगर हेड टैग के अंदर स्क्रिप्ट टैग का यूज़ किया है तो वो पहले HTML को पार्स करेगा, उसके बाद जैसे ही उसे स्क्रिप्ट टैग दिखेगा वो उसे फेच करेगा एंड देन वो एग्जीक्यूट करेगा। और उस टाइम के लिए वो वेट कर रहा है वहाँ पर, राइट, वो किसी भी तरह के HTML को पार्स नहीं कर रहा है। उसके बाद वो फिर से रिज्यूम करेगा HTML को पार्स करना एंड देन आपका डोम रेडी हो जाएगा। और अगर हम बॉडी टैग की बात करें तो बॉडी टैग के अंदर वो पूरा HTML पहले पार्स कर चुका है, उसे एंड में स्क्रिप्ट टैग मिल रहा है तो वो उसे फेच करेगा और देन एग्जीक्यूट करेगा। इसके अंदर क्या हो रहा है कि हेड टैग के अंदर आपके HTML को वो होल्ड कर रहा है बेसिकली। यूज़र साइड पे अच्छा एक्सपीरियंस ये नहीं हो सकता क्योंकि आपका HTML पेज या आपका जो भी पेज है ब्राउज़र है वो अब स्लो हो सकता है इसकी वजह से कि अगर वो यहाँ पे मल्टीपल उसने स्क्रिप्ट्स यूज़ की हुई हैं, अगर मल्टीपल स्क्रिप्ट्स को वो फेच करने जाएगा, अगर हम बड़े सिनेरियो के ऊपर लेकर चलें, बड़े लाइव सिनेरियो के ऊपर लेकर चलें तो स्क्रिप्ट्स बहुत बहुत बड़ी JS फाइल भी हो सकती है और उस JS फाइल को वो फेच करेगा और एग्जीक्यूट करेगा। उस टाइम के लिए वो कुछ टाइम के लिए वेट कर रहा है वहाँ पर और फिर से वो रिज्यूम करना स्टार्ट करेगा। तो ये एक अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस नहीं है, राइट। और इसका एक और यूज़ केस हम कैसे समझ सकते हैं, तो मैं आपको चलो करके दिखाता हूँ एग्जांपल से, तो आपको इससे और भी क्लियर पिक्चर आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे कुछ इनपुट टैग्स बनाता हूँ। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पर कुछ इनपुट टैग्स हैं, टेक्स्ट। मैं रेफरेंस के लिए आईडी इनकी दे देता हूँ कुछ, और इसे ही मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, राइट। और मैं इसे यहाँ पर हेड बोलता हूँ और इसे यहाँ पे मैं बॉडी बोल देता हूँ, राइट। अब मैं इस स्क्रिप्ट को भी यहाँ पर इंक्लूड कर देता हूँ, head.js और body.js मैंने जो कि बॉडी टैग के पहले इंट्रोड्यूस यहाँ पे डाली है। तो मैं अब इस हेड टैग को मैं कुछ इसका बैकग्राउंड चेंज करता हूँ जिससे आपको समझ आएगा। इसको इस पार्ट को आप एक बारी
इग्नोर कीजिए, मैं इसके ऊपर भी आऊँगा। तो मैं यहाँ पे इसको गेट करने के लिए मैं इसकी आईडी से इसे गेट कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने इसे आईडी दी है कुछ, और जो कि हेड है। और मैं इसका अगर स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर यहाँ पे ब्लैक देता हूँ, और सिमिलरली मैं बॉडी डॉट जेएस में चलता हूँ, और बॉडी डॉट जेएस में भी मैं इसकी जो आईडी थी वो बॉडी थी। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 2 इनपुट बनाए हैं, और एक स्क्रिप्ट टैग हेड के अंदर यूज़ किया और एक स्क्रिप्ट टैग बॉडी के अंदर यूज़ किया, और ये बॉडी डॉट जेएस को रेफरेंस कर रहा है और ये हेड डॉट जेएस को रेफ़र कर रहा है। तो इसका ज़रा हम सॉल्यूशन देखते हैं यहाँ पर। तो आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे बेसिकली हुआ क्या कि जो हमारा बॉडी वाला था, ठीक है, बॉडी का जो इन बॉडी डॉट जेएस के अंदर मैंने जो लिखा कि इस बॉडी टैग को लो और उसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर दो, पर हेड के अंदर भी मैंने सेम लिखा, पर हेड के केस में ये चेंज नहीं हुआ और बॉडी के केस में ये चेंज हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि जब वो HTML पार्सर इस HTML को पार्स कर रहा था, तो इसके अंदर जैसे ही उसे स्क्रिप्ट टैग मिला, उसने देखा कि head.js फाइल है। अब head.js फाइल के अंदर उसने फैच करी और उसे एग्जीक्यूट जब करने गया तो उसके अंदर देखा कि हेड आईडी, तो हेड आईडी उसे नहीं मिलेगी, क्योंकि उसने रेस्ट ऑफ द HTML को भी पार्स नहीं किया है। अगर आप देखो कि उसने इसे पार्स नहीं किया अभी तक, तो उसे वो आईडी नहीं मिली, तो उसने उसका बैकग्राउंड, तो उसे ये एक किस्म से नल मिला, राइट। तो उसे नल मिला तो उसने उसका बैकग्राउंड नहीं चेंज किया। बट बॉडी के केस में क्या हुआ कि वो HTML को पूरा पार्स कर चुका है, उसे आईडी भी मिल चुकी है, और जैसे ही उसे बॉडी डॉट जेएस को एग्जीक्यूट करने गया तो उसे यहाँ पे बॉडी टैग मिला, और बॉडी आईडी मिली, और उसने उसका बैकग्राउंड ब्लैक कर दिया, राइट। तो यहाँ से आप डिफरेंस समझ पा रहे हैं। तो ये तो चलिए हमारी बात हो गई कि अगर हमें बॉडी टैग के अंदर स्क्रिप्ट टैग को यूज़ करना है और अगर हेड टैग में स्क्रिप्ट टैग को यूज़ करना है तो उसके क्या फ़ायदे और नुकसान है। तो अभी इसके अंदर 2 फीचर्स और भी इंट्रोड्यूस किए गए थे, असिंक और डेफर, जो कि HTML के ही फीचर्स हैं। इनका यूज़ करके हम कैसे काम कर सकते हैं? तो बेसिकली होता क्या है कि मैं आपको पहले डायग्राम से समझाता हूँ, जिससे आपको और क्लियर पिक्चर आएगी इसकी कि असिंक और डेफर का यूज़ हम कैसे करते हैं। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ मीनवाइल, और मैं इनको अनकमेंट करता हूँ। ये 2 इमेजेस और हैं जो कि असिंक और डेफर को समझाती है बेसिकली। मैं अगर इसे रिफ़्रेश करूँ तो अगर मैं असिंक के साथ बात करूँ और डेफर के साथ बात करूँ, तो होता क्या है कि अगर मैं स्क्रिप्ट टैग के अंदर असिंक का यूज़ करता हूँ, एंड वन थिंग टू रिमेंबर हियर कि आप जब भी असिंक और डेफर का यूज़ करते हैं तो स्क्रिप्ट टैग को हेड में ही यूज़ करने का फ़ायदा। अगर आप बॉडी टैग में स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करें और वहाँ पे असिंक या डेफर का यूज़ करते हैं तो वो मीनिंगलेस है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप बॉडी टैग में इसका यूज़ करते भी हैं स्क्रिप्ट टैग का, तो वो सारे HTML को तब तक पार्स कर चुका होगा, तो असिंक और डेफर का कोई मीनिंग वहाँ पे रह नहीं जाता है। अगर आप हेड टैग में स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करते थे, अगर वहाँ पे असिंक यूज़ करते हैं तो उसके अंदर क्या होगा कि जब भी आपका HTML पार्स होना स्टार्ट होता है तो मीनवाइल वो साथ में जैसे उसे स्क्रिप्ट टैग मिलेगा वो फैच कर लेगा उस स्क्रिप्ट को, नेटवर्क से फैच करके ले आएगा और उसे एग्जीक्यूट करने के लिए वेट करेगा वहीं पर, एंड देन इट विल स्टार्ट अगेन पार्सिंग द HTML, तो वो दोबारा से रिज्यूम कर देगा। अगर सिमिलरली अगर हम डेफर का यूज़ करते हैं हेड टैग के अंदर, स्क्रिप्ट के अंदर, तो उसके अंदर क्या होगा कि वो HTML पूरा पार्स करेगा, बट मीनवाइल जैसे ही उसे स्क्रिप्ट टैग मिलेगा तो वो उसे फैच करके ले आएगा, बट वो एग्जीक्यूट उसे तभी करेगा जब वो सारा HTML पार्स कर चुका होगा। तो ये हमारा यूज़ है डेफर का हेड टैग के अंदर। तो ये दोनों एट्रीब्यूट वैसे बुलियन होते हैं, बुलियन एट्रीब्यूट्स हैं ये असिंक और डेफर। तो चलिए मैं इसे एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, एग्जांपल से आपको और भी एक क्लियर विज़न आएगा इसका। तो मैंने यहाँ पे पहले से ही 2 फाइल बनाई हुई हैं, async.js एंड डेफर.js। तो मैं नाम इसलिए ऐसा रख दिया ताकि आपको ईजिली समझ आ जाए कि async.js मैं async का काम करूँगा और यहाँ पे डेफर.js में डेफर का काम करूँगा। तो इसे चलिए समझते हैं अब। तो मैं इसे इस स्क्रिप्ट टैग को अनकमेंट कर देता हूँ, और ये body.js का भी कोई काम नहीं है तो मैं इसे कमेंट कर देता हूँ। तो हम ये मान लेते हैं कि async.js फाइल जो है मेरी ये head.js पर डिपेंडेंट है, या कुछ ऐसा कि मैंने head.js में एक ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर किया जो कि यहाँ पर async.js में हम यूज़ कर रहे हैं। अब इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि अगर आप असिंक का यूज़ करते हैं तो असिंक बोलता क्या है, जैसे ही उसे स्क्रिप्ट टैग मिलेगा, जैसे ही HTML पार्सर उसे पार्स करेगा, उसे जैसे ही स्क्रिप्ट टैग मिलेगा, तो असिंक का क्या है कि वो इस
इस स्क्रिप्ट को यहाँ पे फेच तो कर लेगा एचटीएमएल पार्स करते टाइम, और उसे एग्जीक्यूट करने के लिए वो वेट करेगा एंड देन वो रिज्यूम करेगा, राइट। अब असिंक इस तरह की कोई गारंटी नहीं देता कि वो फाइल को पहले एग्जीक्यूट करेगा या बाद में एग्जीक्यूट करेगा, तो इसके अंदर किसी भी तरह का ऑर्डर गारंटेड नहीं रहता हमेशा। जैसे अगर मैं मान लेते हैं यहाँ पे मैंने head.js के अंदर कुछ ये वेरिएबल बनाया, एक var a इज इक्वल टू 10, और इसे कमेंट कर देता हूँ यहाँ पर, इसका कोई काम नहीं है यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया a इज इक्वल टू 10 और इसे मैं कंसोल करवा रहा हूँ, ये head.js है। सिमिलरली async.js में मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ console.log a को, राइट। अब मैंने बोला कि ये कोई गारंटी नहीं देता कि आपको मतलब ये एग्जैक्ट ऑर्डर रिटर्न करेगा। कायदे से क्या होना चाहिए कि एसिंक वाला जो स्क्रिप्ट है कि ये पहले फेच होगा एंड देन वो एग्जीक्यूट जब करेगा उसे, तो उसे दिखेगा कि console.log a बट a इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये उसके लिए कुछ भी नहीं है वहाँ पर। और उसके बाद head.js को जब भी वो फेच करने जाएगा तो वो एग्जीक्यूट भी उसी टाइम पे ही करेगा। तो टिल टाइम वो वेट करे अंदर, तो आपको और क्लियर पिक्चर आ जाएगी इसकी। तो मैं इसे रिफ़्रेश कर लेता हूँ और कंसोल दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे तो बिल्कुल सही चल रहा है कि ए इज़ नॉट डिफाइंड, राइट। और यहाँ पे एग्जीक्यूटेड हैड विदाउट डेफर और असिंक, उसके अंदर भी मैंने कंसोल करवाया था जो भी 10 है। अगर मैं इसे रिफ़्रेश करूँगा तो शायद ऐसा होगा कि असिंक वो अगर बड़ी फाइल्स होती हैं, कुछ भी अगर स्क्रिप्ट की बड़ी फाइल्स होती हैं तो उस केस में ये इशू जल्दी पकड़ में आ सकते हैं, बट यहाँ पे हो सकता है कि शायद टाइम लगे इसको। तो मैं एक बार करके दिखा देता हूँ आपको। सी ईयर। तो अगर आप देखोगे मैंने कहा कि असिंक कोई ऑर्डर मेंटेन करके नहीं रखता यहाँ पर, तो आप देखोगे तो क्या यहाँ पे क्या बोला, एग्जीक्यूटेड हेड विदाउट डेफर और असिंक पहले इसने कॉल कर दिया जो कि head.js के अंदर लिखा हुआ, और उसके बाद इसने एग्जीक्यूटेड हेड विद असिंक। तो मैं वो कोड भी दिखाया था सोर्सेज में, ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ गलत कर दिया इसके अंदर। head.js में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ कि एक वेरिएबल डिक्लेयर्ड है जिससे मैं कंसोल करवा रहा हूँ, और async.js में भी उस वेरिएबल का मैं यूज़ कर रहा हूँ। बट यहाँ पर आप देखोगे तो ऑर्डर बिल्कुल भी मेंटेन नहीं है। बट इन केस ऑफ डेफर हमेशा वो आपका ऑर्डर मेंटेन करके रखेगा। अगर मैं यहाँ पे डेफर का यूज़ करता हूँ, मान लेते हैं अगर मैं यहाँ पे डेफर.js में भी मैं इसे ही कंसोल करवा रहा हूँ ए वेरिएबल को, राइट, और मैं इसका यहाँ पर यूज़ करता हूँ, इस केस में आपका ऑर्डर मेंटेन रहेगा हमेशा। head.js में अगर वो है तो डेफर क्या बोलता है बेसिकली कि आपका पूरा HTML पार्स करेगा, और मीनवाइल वो जैसे ही स्क्रिप्ट टैग देखेगा उसे फेच करके रख लेगा, पर जैसे ही HTML आपका तैयार होगा देन वो एग्जीक्यूट करेगा उस स्क्रिप्ट को, राइट। अब मैं यहाँ पे डेफर.js को और समझाने के लिए मैं इसे ऊपर ले आता हूँ इसके, ताकि तो सी हियर, तो ये हमेशा बाद में ही एग्जीक्यूट होगा, आप चाहे कितनी बार भी इसे एग्जीक्यूट करने, चाहे बड़ी फाइल हो चाहे कुछ भी हो, चाहे स्मॉल फाइल्स हो, एसिंक का ऑर्डर मेंटेन नहीं रहेगा। एसिंक कभी भी एग्जीक्यूट हो सकता है, बट इन केस ऑफ डेफर वो हमेशा ऑर्डर मेंटेन रहेगा आपका। सी है, अगर आप देखो तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एग्जीक्यूटेड हेड विदाउट डेफर और एसिंक, तो ऑर्डर मेंटेन नहीं है एसिंक के केस में, बट डेफर के केस में हमेशा ऑर्डर मेंटेन है यहाँ पर। तो ये बेसिक डिफरेंस है इन बिटवीन कि हमें स्क्रिप्ट टैग कहाँ यूज़ करना चाहिए, हेड और बॉडी में यूज़ करना चाहिए। अगर हेड में यूज़ कर रहे हैं तो एसिंक और डेफर का क्या फ़ायदा है यूज़ करने का। अगर किसी का भी कोई भी क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।